स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इजी स्टोरीज पर। आज की कहानी का नाम है वोट की लड़ाई। बापूजी, मैं राहुल गांधी जी को वोट डालने जा रहा हूँ। क्या तुम राहुल गांधी को वोट डालने जा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना। मैंने कहा था ना हम मोदी जी को वोट डालेंगे। तुम फिर भी राहुल गांधी को वोट डालने जा रहे हो। क्या भाई यार, क्या बोलूं मैं। क्या हुआ दादाजी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये मेरी बात नहीं मान रहा। मैंने इसे बेटा बोला था कि हम मोदी जी को वोट डालेंगे, ये फिर भी राहुल गांधी जी को वोट डालने जा रहा है। दादाजी, वोट डालने का अधिकार सबको बराबर होता है। हर कोई अपनी मन से वोट डाल सकता है, आप उन्हें रोक नहीं सकते। और अब तो मैं भी 18 साल का हो गया हूँ, अब मैं भी वोट डाल सकता हूँ। और मैं झाड़ू को वोट डालूंगा। क्या? क्या? नहीं, तुम झाड़ू को वोट नहीं डालोगे। लेकिन पापा क्यों? याद है पिछली बार अनमोल और उसके मम्मी डैडी ने भी वोट डाला था झाड़ू को। कोई फायदा हुआ झाड़ू को वोट डालने का? बोलो। नहीं, सही बात वो है राहुल पापा। गांधी को तुम नहीं, अब मोदी राहुल को गांधी वोट को डालेगा। वोट समझ डालोगे, गए? कोई ठीक फायदा है। नहीं है झाड़ू को वोट डालने का। चुप हो जाओ सब, वोट सिर्फ राहुल गांधी को डालेंगे। लेकिन पापा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे पापा, हमें तो सच में दादाजी ने घर से निकाल दिया, अब क्या करें? अरे 100 रुपए के चक्कर में हम तो घर से ही निकल गए। क्या? कौन से 100 रुपए पापा? वो कल एक दिन पहले। पापा मुझे खिलौना लाना है, 100 रुपया। 100 रुपया मांग रहे हो? तुम्हें पता है 100 रुपये से हम क्या कुछ कर सकते हैं? सिर्फ 100 रुपया ही तो मांगा है पापा, उससे हम क्या कर सकते हैं भला? तू बस 10 मिनट रुक, अभी करके दिखाता हूँ क्या कुछ कर सकते हैं। अरे कैसे हो रामेश? बढ़िया रामू काका, आप बताओ कैसे आना हुआ? बेटा बढ़िया। बस मैं तो ये बताने आया था कि अगर तुम राहुल गांधी को वोट डालोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। क्या? सच में? और अगर तुम तीनों लोग वोट डालोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। ठीक है काका। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अरे कैसे हो चाचा जी? बढ़िया बेटा, तुम हो? चाचा मैं तो बढ़िया हूँ। मैं तो ये कि अगर आप मोदी को वोट डालोगे तो मैं एक बोतल फ्री शराब की दूंगा। और अगर तुम तीनों लोग मोदी को वोट डालोगे तो मैं तुम्हें 1 महीने के लिए फ्री शराब दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अच्छा ठीक है चाचा, मैं जाता हूँ फिर। अरे कैसे हो राहुल भाई? बढ़िया अनमोल, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई। अब तो तुम 18 साल के हो गए हो, अब तो तुम भी वोट डाल सकते हो। हाँ भाई, अब तो मैं 18 साल का हो गया हूँ। और भाई अगर तुम झाड़ू को वोट डालोगे ना तो मैं तुम्हें चॉकलेट ला के दूंगा। सच में क्या? हाँ, और अगर तुम तीनों लोग वोट डालो झाड़ू को तो मैं तुम्हें 10 चॉकलेट ला के दूंगा। ठीक है, फिर इंतजाम कर लेना 10 चॉकलेट का। अरे वाह पापा, कमाल कर दिया आपने तो। क्या झगड़ा करवाया है आपने, उन्हें तो घर से ही निकाल दिया उनके बाप ने। अब देखा क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, अनमोल और उसके बाप ने मिलकर तीनों बाप बेटा और दादा को लड़ाया, और अब देखिए आगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये सब अनमोल के डैडी की चाल थी। हम अभी जाकर दादाजी से बात करते हैं और सब बताते हैं, वरना वो तो हमें घर में आने ही नहीं देंगे। सही कह रहे हो बेटा, हमें अभी जाना चाहिए। दादाजी मुझे माफ कर दो। बापूजी मुझे भी माफ कर दो, हम दोनों लालच में आ गए थे। हमें अनमोल के पापा ने लालच देकर लड़वाया है।
माफ करना बेटा, उसने मुझे भी लालच दिया था और मैं भी लालच में आ गया था। कोई बात नहीं दादाजी, अब हम उन्हें सबक सिखाएंगे। सही बात है बेटा, अब हम उन्हें सबक सिखाएंगे। सही कहा बेटा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे बहुत जोर से मारा रे। अरे क्या बोल रहे हो पापा, किसने मारा? बेटा, उन्हें हमारी चाल का पता चल गया और उन्होंने घर पे बुला के मुझे बहुत मारा। वो तो दिख रहा है पापा। पापा, आपने 100 रुपए के इतने फायदे गिना दिए थे, लेकिन ये तो बताया नहीं थप्पड़ भी बोनस में मिलता है। अब पता चलेगा उसे लोगों को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। सही कहा पापा, कितना मजा आया है ना? दादाजी में। क्या मारा हम तीनों ने मिलकर। सही कहा बेटा, लेकिन हमें आगे से ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी की भी बातों में ऐसे नहीं आना चाहिए। और हाँ बेटा, वोट डालने का अधिकार सबको बराबर होता है और हर किसी को अपने मन पसंदीदा चोनवार को ही वोट डालनी चाहिए। और लालच में आकर हमें गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। पापा, मैं वादा करता हूँ आगे से मैं कभी भी लालच में आकर गलत व्यक्ति को वोट नहीं डालूंगा। और हम भी वादा करते हैं। वोट वाले दिन पापा, वोट तो इधर डल रही है, तो वो लोग उधर क्यों खड़े हैं लाइन में? मुझे क्या पता बेटा, मेरे डर से खड़े होंगे। उन्हें डर होगा कि मैं उन्हें मारकर बदला न ले लूं अपना। अरे पापा, वोट लाइन तो उधर है, हम इधर क्या कर रहे हैं? क्या? अरे क्या यार, कितना टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा। घर में घर में कौन कौन सा सा कुछ कुछ करता है तू? करता है तू? अरे पिछली बार भी तो तुम लोगों ने ऐसा ही किया था। पिछले साल की वोट। दादा, वोट तो इधर डल रही है, तो वो तीनों लोग उधर क्या कर रहे हैं? अरे पापा, लाइन तो उधर है। क्या? सारा टाइम वेस्ट करवा दिया यार। तो घर में कौन सा तू कुछ करता है? सही बात है दादाजी। बेटा, हमेशा मैं तो सही ही होता हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और हमें वोट हमेशा अपने पसंदीदा चोनवार को ही डालनी चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए इजी स्टोरीज।